दुनिया कह रही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत विश्व गुरु अर्थात पूरे विश्व को अज्ञान के अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने वाला। तो अगर भारत विश्व गुरु बनेगा, उसके लिए हर भारतवासी को कुछ करना होगा ना, जिससे भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हम में से कौन कौन चाहता है कि स्वर्णिम भारत आए? सब चाहते हैं। एक है चाहना कि स्वर्णिम भारत आए, लेकिन हम में से कौन कौन स्वर्णिम भारत लाने के लिए कुछ करने के लिए रेडी? लेकिन आने का इंतजार नहीं, लाने की तैयारी, लाने का प्रबंध करने के लिए रेडी है। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन। स्वास्तिक बनाइए अपने सामने इस समय, स्वास्तिक बनाइए, पता चल जाएगा कौन सा संस्कार परिवर्तन। स्वास्तिक ऐसे ऐसे बन गया, दिख गया, चिन्ह आ गया सामने। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। और जब हम ऐसे बनाते हैं, उसके बाद हम बिंदी बनाते हैं। तो बनाइए, बिंदी कैसे बनाते हैं? इधर इधर, फिर तीसरे भाग में, फिर चौथे भाग में। कितनी बार हमने ये बनाया होगा स्वास्तिक, और कितनी बार हमने बिंदी लगाई होगी चारों भागों में, लेकिन शायद हमने रुककर चिंतन नहीं किया कि इसका अर्थ क्या है। स्वास्तिक 4 युग है। जैसे आज सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, रात होने वाली है, और थोड़ी देर के बाद तो घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन हमें घोर रात्रि में डर नहीं लगता, हम परेशान और घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है बस अभी थोड़ी देर में सवेरा होने वाला है। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो अगर हम इस स्वास्तिक को सुबह, दोपहर, शाम, रात कहें ना, तो बिंदी ऐसे जाएगी, मैं आत्मा सुबह में थी, फिर मैं आत्मा दोपहर में थी, फिर मैं आत्मा शाम में थी, फिर मैं आत्मा रात में आई, और मैं आत्मा ही फिर से सुबह में जाऊंगी। इसी तरह ये 24 घंटे का चक्र है। फिर एक होता है 365 दिन का चक्र है, हर 365 दिन के बाद रिपीट होता रहता है। और एक होता है एक थोड़ा बड़ा चक्र, जिसको कहते सृष्टि चक्र, काल चक्र। उसमें भी 4 युग होते हैं। सतयुग, अगला युग कौन सा बोलिए? त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग, चौथा युग कलयुग। ये जो स्वास्तिक है हमारा चिन्ह, जिसको हम शुभ कहते हैं, ये स्वास्तिक हमारे 4 युगों का प्रतीक है। कैसे? देखिए, पहला भाग, पहले भाग में हाथ कैसे है? ऐसे, ऐसे है ना, लाइन ऐसे है पहले भाग में, मतलब हाथ ऐसे है। कीजिए एक बार, ये ऐसे वाला हाथ है, ऐसे। तो सतयुग में आत्मा क्या कर रही है? करिए, ये क्या करते हैं हम? ये क्या कर रहे हैं हम? दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। ये है सतयुग। इसको कहते हैं देने वाला युग, अर्थात देवताओं का युग, आदि सनातन देवी देवता धर्म का युग। ये है देने वाला युग, सतयुग। दूसरे भाग में लाइन किधर चली जाती है? नीचे, ऐसे। तो जब लाइन ऐसे गई तो हाथ कैसे हो गया? ऐसे, मतलब देना थोड़ा सा क्या हो गया? कम, ऐसे हो गया। फिर तीसरा युग, ऐसे, हाथ इधर आ गया। करिए हाथ, तीसरे युग में हाथ कैसे हो गया? ऐसे वाला हाथ था, अब कैसे वाला हाथ हो गया? ऐसे वाला हाथ हो गया। तो देने वाला हाथ कौन सा वाला हाथ बन गया? देने वाला हाथ कौन सा वाला हाथ बन गया? लेने वाला हाथ बन गया। चौथे लाइन में ऐसे, ये क्या बन गया? देने वाला हाथ था, फिर लेने वाला हाथ बना, और चौथे युग में कौन सा वाला हाथ बना? ये क्या कर रहे हैं हम? ये क्या कर रहे हैं हम? सभी करो तो पता चलेगा क्या कर रहे हैं हम। ये क्या कर रहे हैं हम मार रहे हैं। किसको मारते हैं हम सारा दिन? उंगली रखो उस व्यक्ति पे जिसको आप सारा दिन मारते हैं। रखो रखो। क्या वो आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठे हैं? नहीं, वो कहाँ बैठे हैं? यहाँ। हम सबको पता है हम सारा दिन खुद को कैसे मारते हैं। कैसे मारते हैं? सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के मारते हैं। कोई एक चीज करता है, हम 1000 बार उसके बारे में सोचते हैं, ऐसे कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसे कर दिया, बार बार मेरे साथ ऐसा करते हैं, सब ऐसे करते रहते।
वो तो एक लाइन बोल के चले जाते हैं, हम मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। आज सारा दिन में किस किस ने अपने आप को मारा? जरा हाथ उठाओ। याद भी है कितनी बार मारा था आज? आजकल तो खुद को मारना इतना बढ़ चुका है कि यहाँ की स्पीड ही वो वाली चल चुकी है। और उसी का लक्षण ये होता है कि रात को गहरी नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में भी मारते हैं, क्योंकि सारा दिन मार रहे थे ना। जो सारा दिन ज्यादा सोचेगा वो नींद में भी फिर ज्यादा सोचेगा, तो फिर गहरी नींद कैसे आएगी? तो मारना अर्थात बहुत ज्यादा संकल्प चलना। संकल्प बंद ही नहीं होते, मन शांत ही नहीं होता, मन स्थिर ही नहीं होता। तो ये है कलयुग। फिर से हाथ करें एक बार। 1 1 सतयुग, ठीक है। 1 2 त्रेता युग, देना बंद। 3 द्वापर युग। ये कर लो, ये फिक्स होना चाहिए। द्वापर युग में क्या करना शुरू किया? शांति चाहिए, प्यार चाहिए, ये चाहिए, लेने वाला युग। और चौथा युग कलयुग। अब पकड़ के रखना 1 सेकेंड हाथ यहाँ पर। इसके बाद कौन सा युग आना है? ये वाले युग के बाद कौन सा युग आना है? करो करो, अभी हाथ करो, फिर पता चलेगा क्या संस्कार परिवर्तन करना है। ये वाले युग के बाद कौन सा युग आने वाला है? ये वाला। आप सब मानते हो ये वाले युग के बाद ये वाला युग आने वाला है? यस। तो ये वाले युग के बाद ये वाला युग आने वाला नहीं है, ये वाले युग के बाद ये वाला युग लाना है, लाना है। तो उसको मुझे सिर्फ क्या करना है? मुझे एक संस्कार परिवर्तन करना है। ऐसे से मुझे कैसे वाला बनना है? ऐसे वाला बनना है। अब 1 मिनट करते जाओ ऐसे। ऐसे से मुझे ऐसे बनना है, ऐसे से मुझे ऐसे बनना है। करो, ये पिक्चर फिट हो जानी चाहिए। ऐसे से मुझे ऐसे बनना है। मतलब जब भी कोई परिस्थिति आएगी, कोई भी बात आएगी, तो ऐसे वाला नहीं बनना, मुझे कैसे वाला बनना है? मुझे ऐसे वाला बनना है। मुझे संकल्पों से मारने वाला नहीं, मुझे दुआएं देने वाला बनना है। मुझे पर चिंतन बार बार ज्यादा सोचने वाला नहीं, एक संकल्प में दुआ देकर मन को शांत करने वाला बनना है। तो मुझे ऐसे से ऐसे बनना है। अब हाथ उठाओ कौन रेडी है, ताकि फिर आगे उस पर बात करें कि मुझे ऐसे से ऐसे बनना है। ओ रेडी। इसीलिए तो आप राजधानी हो ना फिर संस्कृति के। ऐसे थोड़ी हो, ऐसे नहीं है। सारा देश देखता है आपकी तरफ। तो यहां से अब हमें कुछ ऐसा करना है जो सारे देश में नहीं, सारे विश्व में लहर फैले कि शांत आत्माएं देखनी है तो काशी जाओ, खुश आत्माएं देखनी है तो बनारस जाओ। ये होना चाहिए ना। सिर्फ दर्शन करने नहीं जाओ, दर्शनीय मूर्त जो सारे बन चुके हैं उनकी मूर्त को देखने वहां जाओ, ताकि उनकी मूर्त को देखकर अपनी सूरत को भी वैसे बना लो। इसलिए आना चाहिए सबको आपके शहर। इतने हाई वाइब्रेशन वाले शहर में रहते हैं, प्योरिटी के शहर में रहते हैं, जहां सारे विश्व से आत्माएं उस प्योरिटी, पवित्रता और शांति और शक्ति की वाइब्रेशन के लिए आती है। तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने संकल्पों से, हम अपने संस्कारों से अपने शहर की वाइब्रेशन को कितना ऊंचा उठाएं, कहाँ से लेकर जाएं, कितना ऊंचा उठाना है शहर के वाइब्रेशन को? इतना 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 इतना। देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत शांति महसूस होती है। जब हम घर में जाते हैं तो वाइब्रेशन अलग होते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, वाइब्रेशन अलग होते हैं। स्थान तो वही होता है, लेकिन हर स्थान के वाइब्रेशन अलग 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 क्यों होते हैं? क्योंकि हर स्थान पर लोग वही हैं, लेकिन लोगों की सोच अलग अलग होती है। आपका शहर ही मंदिर है, आपका शहर ही मंदिर है। वाइब्रेशन ऐसे हो कि ट्रेन पहुंचे या बस पहुंचे या फ्लाइट लैंड करे, अभी मंदिर तक नहीं पहुंचे लोग, लेकिन शहर में पहुंचे और कहीं मुझे इतनी शांति महसूस हो रही है यहाँ आकर, अब लग रहा है हम आ गए, हम पहुंच गए। तो वो शहर की वाइब्रेशन कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। कैसे बनाएंगे? सारा दिन उस स्थिति का अनुभव करते हुए। आजकल हमारे से एक छोटी सी गलती हुई है, बस उस एक गलती को हमें आज चेंज करना है। और वो गलती ये है
कि हम अपने मन की स्थिति को परिस्थिति पर निर्भर कर चुके हैं। हम कहते बात ही ऐसी थी, गुस्सा तो आना ही था, उसने बोला ही ऐसे, बुरा तो लगना ही था, बच्चे ने काम ही ऐसा किया, चिंता तो होनी थी। बोलते ना ऐसे हम, और ये बोल बोलकर हमने गुस्से को, चिंता को, दुख को, डर को अपना संस्कार बना लिया। और जब संस्कार वो बना तो संसार बदल गया, कलयुग बन गया। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अर्थात मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ खुद पर निर्भर हूँ, परिस्थिति पर निर्भर नहीं हूँ। आज इस गलती को हम खत्म करते हैं। दोनों हाथ आगे करो 1 मिनट, और इस लेफ्ट हैंड पे अपनी परिस्थिति रखो। 1 मिनट में पता चल जाएगा क्या राइट आंसर है। लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति को रखो और राइट हैंड पर मन को रखो। ठीक है, ये परिस्थिति है, ये मन की स्थिति है। ठीक है, अब सिर्फ चेक करो, कोई बात आती है, कोई काम मेरे अनुसार नहीं करता, कोई मेरा कहना नहीं मानता, आज शरीर की तबीयत ठीक नहीं है, आज पैसे की कमी है, कुछ भी बातें तो सारा दिन आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। कोई दिन नहीं ऐसा हो सकता जिस दिन बातें नहीं आई। बात छोटी सी हो सकती है, बात बहुत बड़ी हो सकती है। ये बातें 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 ये लेफ्ट हैंड पर है, पर ये है मन की स्थिति। 1 सेकंड साक्षी होकर इस समय इनको देखो और चेक करो। बात आती है, बात मेरे अनुसार नहीं होती है, बात कई बार बहुत विकराल भी होती है, लेकिन बात फिर भी है तो बाहर ही ना, है तो बाहर ही ना। वो परिस्थिति है ना, परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति है वो। अब सिर्फ चेक करना, हाथ ऊपर रखो। ठीक है, क्या ये बात, अब आपने आंसर करना है, क्या ये बात मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन की स्थिति बना सकती है क्या? ये यहाँ बहुत कुछ कर सकती है, हलचल कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन क्या ये बात मेरे मन की स्थिति में घुसकर मेरे मन की स्थिति को प्रभावित कर सकती है क्या ये बात? या क्या ये मन की स्थिति मेरी चॉइस है? चाहे इस परिस्थिति की जगह आप किसी व्यक्ति को रख लो, अभी वो भी तो एक परिस्थिति होता है ना। एक व्यक्ति है, परिवार का हिस्सा है, चिल्लाता है, रोज चीखता है, गलत व्यवहार करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, कहना नहीं मानता है, बहुत कुछ हो सकता है घर में, वो परिस्थिति है। लेकिन क्या वो व्यक्ति मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन की स्थिति बना सकता है? जिस किसको लगता है हाँ व्यक्ति मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन की स्थिति को हिला सकता है, वो हाथ उठाओ। और जिसको लगता है वो मेरे मन की स्थिति के अंदर वो घुस नहीं सकता है, यहाँ खड़े होकर वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे मन की स्थिति के अंदर घुस नहीं सकता है, वो हाथ उठाओ। ओहो, बहुत बहुत मुबारक। अब आपको देखा, हम हर रोज गलत बात बोल रहे थे, हम बार बार ये बोल रहे थे, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे दुखी कर दिया, उन्होंने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया, उन्होंने तो मेरा जीवन बिगाड़ दिया। ये भाषा मतलब मैं आत्मा गुलाम। मैंने अपने मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसको दे दिया? ये लो, सब लोग रखो, जो जो बटन दबाओ मैं वैसा वैसा महसूस करना शुरू कर दूंगी। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरा जो ये वाला संस्कार था वो खत्म हो गया, क्योंकि देने वाले संस्कार के लिए परिस्थिति की वाइब्रेशन अपने पास नहीं लेनी है।